मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनका ये किसके द्वारा नियुक्त होते हैं और कैसे इनको रिमूव किया जा सकता है, इनके सैलरी और अलाउंस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले कि CAG है क्या, तो ये हैं हमारे किसके हेड हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। सैग को पब्लिक परशू गार्जियन भी बोला जाता है, क्योंकि ये एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम हमारा जो कंट्री का है उसको कंट्रोल करता है, बोथ सेंटर लेवल और स्टेट लेवल दोनों। CAG के पास जो पैसा देने की पावर नहीं है, पावर कौन सी है, जो खर्चा होता है उसको ऑडिट करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, नहीं, सिर्फ जो खर्चा एक्सपेंडिचर होता है जो हमारा उसको ऑडिट करता है। और CAG का क्या काम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल्स हैं और पार्लियामेंट के प्रिंसिपल को मानना, किसमें, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स में। उसके बाद हम थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं। देयर शैल बी ए CAG, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल किसमें 148 में कि एक CAG होगा, ठीक है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। उसके बाद वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील shall only be removed from the office is like manner and on the like grounds as a judge of supreme court। इनको हटाने का जो प्रोसेस होगा वो किससे सिमिलर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस होता है वैसे ही। मैं आपको बताऊंगा किस प्रोसेस से इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद एक चीज़ है कि CAG ऑफिस में एंटर करने से पहले एक ओथ लेते हैं। बाद CAG का जो टर्म है वो 6 साल का होता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। और ये रिजाइन भी कर सकते हैं एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस। और इनको अपना रेजिग्नेशन किसको देना पड़ेगा, लेटर, प्रेसिडेंट साहब को। और इनको रिमूव भी किया जा सकता है, इनको हटाया भी जा सकता है ऑन द सेम मैनर जैसे जज को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। कैसे कि आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ेगा और प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर देंगे तो इनको हटाया जा सकता है। इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो काइंड ऑफ इम्पीचमेंट ही होता है, ठीक है। ये तो होगी मोटी मोटी बात। उसके बाद हम सेकंड क्लोज में देखते हैं क्या है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द SAG of India shall before he enter upon his office make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath and affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule। यही बात बोली गई कि इनको अपॉइंट करना है तो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट साहब। इनकी ओथ दिलवाएंगे। अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो वो जिस अपने बिहाफ पे जिसको अपॉइंट करेंगे तो वो इनको ओथ दिलवाएंगे, यही बात बोली गई है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्लोज। थर्ड क्लोज में क्या बात बोली गई है, CAG की सैलरी और उनकी जो भी फैसिलिटी, जो भी अलाउंस वगैरह उनकी बात की, वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, तो वो डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। और क्या पार्लियामेंट में, कैसे, लॉ बनाकर। और अगर लॉ नहीं बनाए तब तक अनटिल दे आर सो डिटरमाइंड शैल बी स्पेसिफाइड इन 2nd शेड्यूल में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेज, उनकी फैसिलिटी जो भी है, उनको फैसिलिटी मिलनी है वो उनके द्वारा यहाँ से दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट नीदर द सैलरी ऑफ CAG नॉर हिज राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट shall be varied to his disadvantage after his appointment। क्या है कि जो CAG की जब अपॉइंटमेंट के बाद, उससे पहले मतलब उनकी जो पार्लियामेंट ने सैलरी, अलाउंस, लीव, जो छुट्टियां सब जो फिक्स की हैं वो अपॉइंटमेंट के बाद चेंज नहीं की जाएंगी। जो सर्विस कंडीशन है ना वो वही रहेगी सेम, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका पार्लियामेंट के द्वारा उसको चेंज किया जाएगा, नहीं। एक बात तो होगी। 4th क्लोज में क्या बोला गया, जो CAG है shall not be eligible for further office either under the government of India and under the government of any state after he has ceased to hold his office। मतलब क्या कि जब वो अपॉइंट किए जाएंगे तो ऐसा नहीं कि किसी और पोस्ट पे हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसको फर्दर कंटिन्यू रखेंगे, नहीं। उसको वहाँ से उनको छोड़नी पड़ेगी, वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद 5th क्लोज में क्या बात बोलेगी, जो भी पर्सन है जो सर्विंग ड्यूटी कर रहा है किसमें, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, तो उसकी सर्विस कंडीशन से लेके कोई भी चेंज करना है तो पहले किससे कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब, CAG से, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट उसमें जो भी लॉ बनाकर उसमें उनकी कंडीशन और सर्विस है उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 6th क्लोज में, ये थ्योरी पार्ट आप आराम से पढ़ लो, मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे।
पॉइंट इसका यही है। द 6th क्लोज में क्या है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ CAG including all salary allowances and pensions payable to or in respect of person serving in the office shall be charged upon कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, जो CAG की सैलरी अलाउंसेस वगैरह और जो भी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसमें, ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में, तो उनकी जो भी सैलरी अलाउंसेस होगा वो कहाँ से जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अच्छा, एक चीज़ है कि ये तो हमने सारे क्लोज पढ़ लिया, अब हम रिव्यू करते हैं एक बार इसका जो भी पॉइंट हमने पढ़े हैं। देखो, CAG को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव का इतना इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया है, ऑडिट अकाउंट वाला जो है। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए सही से किया जाए तो इसमें एक तो पॉइंट क्या होगा कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बचा रहना पड़ेगा। और आउटसाइड इन्फ्लुएंस से बचा रहने के लिए क्या क्या चीज़ की गई, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनकी जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनका टाइम पीरियड है ड्यूटी का, उसको सिक्योर किया गया। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, ठीक है, किसी और ऑफिस में वो काम ना करें, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट में, अपने डिपार्टमेंट में फोकस करें। सर्विस कंडीशन मैंने आपको बताया, जो उनके डिपार्टमेंट में लोग हैं उनकी सर्विस कंडीशन कौन, अगर उसमें हेरफेर बदल करना है तो प्रेसिडेंट साहब CAG से अनुमति लेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, अनुमति नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके डिपार्टमेंट की या CAG या जो भी वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है ऑडिट अकाउंट में, उनका जो भी एक्सपेंसेस हैं, सैलरी अलाउंस है, वो कहाँ से जाएंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अच्छा, कोई भी मिनिस्टर है, नो मैटर, कैन रिप्रेजेंट CAG इन पार्लियामेंट टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी मिनिस्टर है वो उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, या ना ही वो उनकी जगह जाके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो भाई ये तो था आर्टिकल 148, मैंने ठीक ठाक ही बताया होगा यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।